हेलो फ्रेंड्स। हेलो बच्चों। ये आदत में है बच्चों। ये जो है क्लास 9th और 10th आईसीएससी का एकांकी जो बुक है उसका है महाभारत की एक सांझ। इससे पहले मैं दीपदान जो कि राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखित है उसको सारे जो वाक्य होते हैं जो इम्पोर्टेंट जो बच्चे भूल जाते हैं किसने किससे कहा क्या कहा है ना, उसका जो है महाभारत की एक सांझ की ये वीडियो है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कह नहीं सकता संजय जिसके पापों का परिणाम किसकी भूल थी। कह नहीं सकता संजय किसके पापों का परिणाम है किसकी भूल थी, जिसका भीषण विष फल हमें मिलता है। ओह क्या पुत्र मोह अपराध है, पाप है। क्या मैंने कभी भी ये किसका है। उपयुक्त अवतरण के वक्ता कौन है उनका परिचय दें। वक्ता मीन्स बोलने वाला। तो उपयुक्त अवतरण के वक्ता जो हैं धृतराष्ट्र हैं। कौन है। धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से ही नेत्रहीन थे। नेत्रहीन मतलब जिनके नेत्र तो हो लेकिन उनको दिखाई ना देता हो। ठीक है, वे कौरवों के पिता थे। धृतराष्ट्र कौन थे। कौरवों के पिता थे। दुर्योधन जो था उनका ज्येष्ठ पुत्र था। ज्येष्ठ मीन्स सबसे बड़ा। सबसे बड़ा ज्येष्ठ मीन्स सबसे बड़ा। ठीक है, इस समय वे अपने मंत्री संजय के सामने अपनी व्यथा को प्रकट कर रहे हैं। उपयुक्त अवतरण के वक्ता धृतराष्ट्र हैं। और धृतराष्ट्र कौन थे। जो जन्म से ही नेत्रहीन थे, कौरवों के पिता थे। दुर्योधन उनका ज्येष्ठ पुत्र था। इसी समय वे अपने मंत्री संजय के सामने अपनी व्यथा को प्रकट कर रहे हैं। कह नहीं सकता संजय किसके पापों का परिणाम है किसकी भूल थी, जिसका भीषण विस्फल हमें मिला। ओह क्या पुत्र मोह अपराध है, पाप है। क्या मैंने कभी भी ये किसका। धृतराष्ट्र का। ठीक है, ओवरऑल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित। फिर वही है। कह नहीं सकता संजय किसके पापों का परिणाम है किसकी भूल थी, जिसका भीषण विष हमें मिला फल हमें मिला। ओ क्या पुत्र मोह अपराध है, पाप है। क्या मैंने कभी भी यहाँ पर श्रोता कौन है यानी सुनने वाला कौन है। वह वक्ता को क्या सलाह दे रहा है और क्यों दे रहा है। यहाँ पर श्रोता जो है धृतराष्ट्र का मंत्री है। मंत्री कौन है। संजय। ठीक है, उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। हालांकि वो धृतराष्ट्र जो थे वो नेत्रहीन थे लेकिन उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। जिनकी आंखें नहीं होती तो उनको ये मत समझो कि दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती जो कि हम लोगों को नहीं होती है। अपनी दिव्य दृष्टि की सहायता से वे धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का वर्णन बताते रहते हैं। इस समय वे धृतराष्ट्र को शांत रहने की सलाह देते हैं। संजय के अनुसार जो हो चुका उस पर शोक करना व्यर्थ है। ठीक है, यहाँ पर श्रोता धृतराष्ट्र का मंत्री है जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त है। अपनी दिव्य दृष्टि की सहायता से ही वे धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का वर्णन बताते हैं। इसी समय वे धृतराष्ट्र को शांत रहने की सलाह दे रहे हैं कि शांत रहो। संजय के अनुसार जो हो चुका उस पर शोक करना व्यर्थ है। सच्चाई है। देखिए अभी आप लोग पढ़ लीजिए, है ना। अभी समय है और समय निकल जाने के बाद में कोई भी चीज हाथ में अपने नहीं होती है। फिर वही आया निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर, क्योंकि ये गद्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह नहीं सकता संजय किसके पापों का परिणाम है किसकी भूल थी, किसका भीषण विष फल हमें मिला। ओह क्या पुत्र मोह अपराध पाप है। क्या मैंने कभी भी यहाँ पर भीषण विष फल, देखो सिर्फ ये लाइन एक है लेकिन ये सब नीचे वाले चेंज दिए गए हैं। भीषण विष फल किस ओर संकेत करता है स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर
धृतराष्ट्र के अतिपुत्र मोह से, धृतराष्ट्र के अतिपुत्र मोह से उपजे महाभारत के युद्ध की ओर संकेत किया गया। मोह मीन्स ज्यादा मोह करना, प्यार मोहब्बत ज्यादा करना। पुत्र स्नेह के कारण दुर्योधन की हर अनुचित मांगों को, हरकतों को धृतराष्ट्र ने उचित माना। धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में बड़ों की सलाह ली, राजनीतिक कर्तव्य आदि सबको नकारते हुए अपने पुत्र को सबसे अहम स्थान दिया, जिसकी परिणति महाभारत के भीषण युद्ध में हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखो। कह नहीं सकता संजय जिसके पापों का परिणाम किसकी भूल थी, किसका भीषण फल हमें मिला। ओ क्या पुत्र, क्या मोह, अपराध अपराध, क्या मैंने कभी भी। ठीक है, पुत्र मोह, इससे इन्होंने लिखा है पुत्र मोह से तात्पर्य क्या है। तो पुत्र मोह से तात्पर्य है अंधे प्रेम से, मतलब पुत्र मोह माने क्या हुआ, अंधा प्रेम। हाँ, अंधा प्रेम मतलब मोह मीन्स क्या होता है, अंधा प्रेम। एक प्रेम होता है, एक अंधा प्रेम होता है, किसी पर बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास करना। धृतराष्ट्र ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से अंधा प्रेम करते थे। किससे? दुर्योधन से। दुर्योधन कौन था? उनका सबसे बड़ा पुत्र, जो कि हमने भी बताया। इसलिए वे उसकी जायज और नाजायज सभी मांगों को पूरा करते थे। इसी कारण बस दुर्योधन बचपन से दंभी और अहंकारी होता चला गया, मतलब दुष्ट होता चला गया। होता है ना कि जिन बच्चों की ज्यादा मांगे पूरी करो तो बहुत दुष्ट होते चले जाते हैं। कभी भी पूरी सब सारी बातों को नहीं मानना चाहिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। जिस कालाग्नि को तूने बरसों घृत देकर उभारा, उसकी लपटें तो साथी तो स्वाहा हो गए, उसके घेरे से तू क्यों बचना चाहता है, अच्छी तरह समझ ले। ये तेरी आहुति लिए बिना शांत ना होगा। दुर्योधन अपनी प्राण रक्षा के लिए क्या करता है। अब देखो, महाभारत के युद्ध में सभी मारे जाते हैं, केवल एक अकेला दुर्योधन बचता है जो दुष्ट है। युद्ध तब तक समाप्त नहीं माना जा सकता था जब तक कि दुर्योधन मारा नहीं जाता। इस समय दुर्योधन घायल अवस्था में है और अपने प्राण बचाने के लिए द्वैत बन के सरोवर में छिप जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो कि दुर्योधन कहाँ छिप जाता है, द्वैत बन के सरोवर में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिस कालाग्नि को तूने वर्षों घृत देकर उभारा है, उसकी लपटों में साथी तो स्वाहा हो गए, मतलब महाभारत में सब मर गए उसके साथी वगैरह। उसके घेरे से तो क्यों बचना चाहता है, अच्छी तरह समझ ले। ये तेरी आहुति लिए बिना शांत ना होगा। उपयुक्त कथन किसका है, कथन का संदर्भ स्पष्ट करो। ये कथन किसने कहा? उपयुक्त कथन भीम का है, भीम ने कहा। प्रस्तुत कथन का संदर्भ दुर्योधन को सरोवर से बाहर निकालने का है। द्वैतवन सरोवर जो था वहां से बाहर निकालने का है। दुर्योधन महाभारत के युद्ध में घायल हो जाता है और भाग कर द्वैत बन के सरोवर में छिप जाता है। वह उसमें से बाहर नहीं निकलता। तब उसे सरोवर से बाहर निकालने के लिए भीम उसे उपयुक्त कथन कहकर ललकारता है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर, गद्यांश वही है, जिस कालाग्नि को तूने वर्षों घृत देकर उभारा, उसकी लपटों में तो साथी स्वाहा हो गए, उसके घेरे से तो क्यों बचना चाहता है, अच्छी तरह समझ ले। तेरी आहुति लिए बिना शांत ना होगा। उपयुक्त कथन दुर्योधन ने युधिष्ठिर को क्या उत्तर दिया, मतलब दुर्योधन ने
युधिष्ठिर को क्या उत्तर दिया। उधर तो भीम ने उनको ललकारा था दुर्योधन को, ठीक है। कथन का दुर्योधन ने उत्तर दिया कि वह सभी बातों को भली भांति जानता है, लेकिन वह थक कर चूर हो चुका है। दुर्योधन क्या कह रहा है, अब वह थक गया है, उसकी सेना तो तितर बितर हो गई है, उसका कवच फट गया है, जो उसको एक कवच दिया गया था सुरक्षा कवच, वो फट गया है, उसके सारे शास्त्र चूक चुके हैं, उसे समय चाहिए। उसने भी पांडवों को 13 वर्ष का समय दिया था। कितने वर्ष का, 13 वर्ष का समय, 13। फिर है, वही है जिस कलाग्नि को तूने वर्षों घृत देकर उभारा है, उसकी लपटों में तो साथी स्वाहा हो गए, उसके घेरे से तो क्यों बचना चाहता है, अच्छी तरह समझ ले, ये तेरी आहुति लिए बिना शांत ना होगा। घृत देकर उभारा है, ते तात्पर्य क्या है, घृत देकर, घृत मीन्स घी, घृत मीन्स उभारा, मतलब है घृत का अर्थ क्या है यहाँ पर, ईर्ष्या से, तात्पर्य दुर्योधन की ईर्ष्या से है, ईर्ष्या मीन्स जलन, ठीक है। भीम दुर्योधन से कहता है कि बरसों से तुमने इस ईर्ष्या का बीज बोया है, किसका, ईर्ष्या यानी जलन का, दुश्मनी का बीज बोया है, तो अब तो फसल तुम्हें काटनी होगी ना। कितनों को उसने ईर्ष्या रूपी अग्नि में जलाया, लेकिन आज स्वयं उन आग की लपटों से बचना चाहता है, ठीक है। कभी भी ईर्ष्या जलन नहीं रखनी चाहिए, नहीं कभी ना कभी तो ये आता ही है, आज बच के निकल गए, लेकिन कभी ना कभी तो समय आएगा ही कि वो इंसान बदला तो लेकर ही रहेगा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। थर्ड आ गया, जिस राज्य पर रत्ती भर भी अधिकार नहीं था, उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध ठाना। मतलब जिस राज्य पर रत्ती भर भी अधिकार नहीं था तुम्हारा, उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध ठान दिया। यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है। भला किस न्याय से तुम राज्य अधिकार की मांग करते थे। उपयुक्त अवतरण के वक्ता तथा श्रोता के बारे में बताइए। उपयुक्त अवतरण के वक्ता युधिष्ठिर हैं और श्रोता दुर्योधन है, क्योंकि दुर्योधन ही 4 बातें सुनेगा ना, पूरी ओवरऑल कहानी जो है दुर्योधन के ऊपर टिकी हुई है। इस समय वक्ता युधिष्ठिर है, मतलब जो आएगा वो उसको सुनाए के चला जाएगा। युधिष्ठिर मरणासन श्रोता दुर्योधन को शांति प्रदान करने के उद्देश्य से आए हैं। इस समय दोनों के मध्य उचित अनुचित विचारों पर वार्तालाप चल रहा है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा युधिष्ठिर ने दुर्योधन से, और दुर्योधन जो है मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ, मतलब आधा मरा आधा जिंदा, जिस पर रत्ती भर भी राज्य का अधिकार नहीं था, उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध ठान लिया। और क्या स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं है, तो क्या है भला, इस किस न्याय से तुम राज्य अधिकार की मांग करते हो। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर, फिर वही गद्यांश है, जिस राज्य पर रत्ती भर भी तुम्हारा अधिकार नहीं था, उसको पाने के लिए तुमने युद्ध ठाना। यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है। भला किस न्याय से तुम राज्य अधिकार की मांग करते हो। उपयुक्त अवतरण में किस अधिकार की बात की जा रही है, किस अधिकार की बात की जा रही है। उपयुक्त अवतरण में राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी के संदर्भ में, वास्तव में जो उत्तराधिकारी राज्य का होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर युधिष्ठिर का कहना है कि राज्य पर उनका वास्तविक अधिकार था। यह जानते हुए भी दुर्योधन यह मानने के लिए कभी तैयार नहीं हुआ, और इस कारण परिवार में ईर्ष्या और झगड़े बढ़कर अंत में महाभारत के युद्ध में तब्दील हो गया। कभी भी बच्चों छोटी छोटी प्रॉपर्टी के लिए, घर द्वार के लिए कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, वरना जो जैसे महाभारत यहाँ हो गई, उसी तरीके से घरों में भी महाभारत हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमेशा सुखी और शांति जीवन व्यतीत करना चाहिए, कभी भी किसी से ईर्ष्या जलन और झगड़े नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब अधिकार किसका होना चाहिए था, युधिष्ठिर का, लेकिन दुर्योधन ने जबरदस्ती वो काम किया, और जबरदस्ती दुर्योधन ने वो काम किया तो क्या हो गया, महाभारत हो गई।
ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर, हाँ जिस राज्य पर रत्ती भर भी अधिकार नहीं था उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध ठाना, यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है, भला किस न्याय से तुम राज अधिकार की मांग करते थे। इस एकांकी का उद्देश्य बताइए। प्रस्तुत एकांकी का उद्देश्य यह है कि आप चाहे कितने भी कूटनीतिज्ञ, बलवान, बुद्धिमान क्यों ना हो, परंतु यदि आपका रास्ता धर्म का नहीं है तो आपका अंत होना निश्चित है। ठीक है। यह एकांकी मनुष्य के को त्याग और सहनशीलता का पाठ भी पढ़ाती है। ठीक है। यही वे दो मुख्य कारण हैं जिसके अभाव में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। इसके अतिरिक्त इस एकांकी का एक और उद्देश्य यह भी दिखाना था कि इस युद्ध के लिए कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष बराबर जिम्मेदार थे। कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष जिम्मेदार थे। धर्म का रास्ता ना हो तो उस पर कभी चलना नहीं चाहिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर वही उत्तर दीजिए। ठीक है। जिस राज्य पर रत्ती भर भी अधिकार नहीं था उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध ठाना, और यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है, भला किस न्याय से तुम राज अधिकार की मांग करते हो। महाभारत के युद्ध से हमें कौन सी सीख मिलती है, देखो इतनी बड़ी बात है। महाभारत का युद्ध तो शुरू से लेकर अंत तक सीखों से ही भरा पड़ा है। सीखो मतलब उपायों से, सीख लो, जिंदगी की सीख लो। परंतु मुख्य रूप से यह युद्ध हमें यह सीख देता है, कभी भी, जो कि मैंने अभी बताया, कभी भी पारिवारिक धन संपत्ति के लिए अपने ही भाइयों से ईर्ष्या और वैमनस्य नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के लड़ाई झगड़े में जीत कर भी हार ही होती है। अगर मान लिया आपने अपने भाई, सगे भाई से संपत्ति के विषय में आपने लड़ाई लड़ ली, संपत्ति आपने ले ली, क्या होगा, लेकिन मन को तो संतुष्टि नहीं मिलेगी ना कि अरे छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे घर, बड़े बड़े घर हम कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चीज कहाँ आती है जो प्यार मोहब्बत आपस में भाइयों में होती है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए आपका जो है ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। इसको पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए, और कभी भी कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर कॉल कीजिए जो कि आप लोगों को पता है, 930503। ठीक है, 9305035029, जो कि ये किसका नंबर है, सर का नंबर है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।